दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है इंडियन ज्योग्राफी पर और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों आज से मैं प्रत्येक वीडियो में मैक्सिमम 10 प्रश्न ही शामिल करूंगा और ये ताकि वीडियो लंबा ना हो, वीडियो छोटा बने। और प्रश्न ज़रूर 10 होंगे, लेकिन ये सभी प्रश्न नॉलेज से भरपूर होंगे और टाइम को ख़राब नहीं करते। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में चिनाब नदी गुजरती है? देखो, चिनाब नदी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। जो चिनाब नदी है किसकी सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी है किसकी? सिंधु की। सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं। सबसे पहली है झेलम, चिनाब, व्यास, रावी और सतलज। ये 5 नदियां हैं सिंधु की सहायक नदियां, और ये सभी नदियां पंजाब से होकर ही जाती हैं। तो अब आपको अगर पेपर में प्रश्न आता है कि सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज ये नदियां भारत के किस प्रदेश से होकर गुजरती हैं, तो वो है पंजाब। तो इसका आंसर है पंजाब। ऑप्शन में क्या था? राजस्थान। राजस्थान तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता। अगर आपने मैप को सही से पढ़ा है तो आप समझ जाओगे। उत्तर प्रदेश बिल्कुल नहीं होगा। और जम्मू कश्मीर, एक बार अगर आपको नहीं पता है, मैप को नहीं जानते हो, तो एक बार जम्मू कश्मीर में आप भटक सकते हो। लेकिन चिनाब नदी कहाँ से गुजरती है? पंजाब से। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है जोग किस नदी से संबंधित है? अब ये जो जोग जलप्रपात है इससे प्रश्न बहुत आते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, कहाँ पर है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। कहाँ पर है? कर्नाटक में। और किस नदी पर है? शरावती नदी पर। और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? अब देखो, गोदावरी, रावी, चिनाब और सिंधु। तो सिंधु का जो उद्गम स्थल है वो भारत नहीं है, वो कहाँ है? तिब्बत। इसके साथ ही ब्रह्मपुत्र और सतलज, इनका जो उद्गम स्थान है वो भी भारत नहीं है, वो भी तिब्बत है। ये तीनों नदियाँ का जो ओरिजिन पॉइंट है लमसम एक ही है, मतलब ये तीनों तिब्बत से एक ही स्थान से निकलती हैं। क्या नाम है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। सिंधु और सतलज ये दोनों निकल जाती हैं पश्चिम की साइड। और कहाँ जाती हैं? ये पाकिस्तान। और जो ब्रह्मपुत्र है वो जाती है पूर्व की साइड, चाइना होते हुए अरुणाचल प्रदेश, फिर बांग्लादेश और बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? मतलब दोनों जो निकलना जो उनके निकलने की जगह है वो एक ही है लमसम। तो देखो, ब्रह्मपुत्र और गंगा। अब गंगा तो निकलती है उत्तराखंड से, ब्रह्मपुत्र निकल रही है तिब्बत से, तो बिल्कुल नहीं। ताप्ती और व्यास कहाँ पर है? व्यास हो गया तुम्हारा कहाँ? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अब देखो, ब्रह्मपुत्र और सिंधु अभी मैंने बताया था, ये इन दोनों का जो उद्गम पॉइंट है वो तिब्बत ही है। और सिंधु और गंगा, अब गंगा उत्तराखंड से निकल रही है, सिंधु कहाँ से निकल रही है? सिंधु तुम्हारी तिब्बत से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र और सिंधु। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो तिब्बत में नाम है उसको कहते हैं सांगपो। और जब ये नदी भारत आती है तो इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र। और यही नदी जब बांग्लादेश जाती है तब इसको क्या कहते हैं? तब इसको कहते हैं जमुना। गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है तो उसे कहते हैं पद्मा। तो पद्मा और जमुना जब मिलती हैं बांग्लादेश में ही तब इसे कहते हैं मेघना। तो ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है? तो उसका नाम है तिब्बत में सांगपो। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करिए। तो इसके ऑप्शन है सोन, शारदा, सरयू, गोमती और रामगंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गोमती नदी। गोमती नदी मैदानी भाग से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये निकलती है एक झील से। अब ये झील कहाँ पर है? तो ये झील है पीलीभीत जिले में। और झील का नाम क्या है? तो झील का नाम है फुलहर झील। तो पीलीभीत जिले के फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है। और यहाँ पर एक फैक्ट और है, जैसे मान लो गंगा नदी है तो गोमती नदी इस साइड से मिलती है आके, शारदा, सरयू भी इधर ही मिलती है आके, और रामगंगा भी इधर ही मिलती है। मतलब ये तीनों नदियाँ गंगा के बाएं किनारे पर मिलती है। और जो सोन नदी है, सोन नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इसके बारे में जितने फैक्ट है सभी आपको पता होने चाहिए। तो ये मिलती है आपको दाएं किनारे से। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह नदी है। अब देखो, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट कि दामोदर किसकी सहायक नदी है? ये है हुगली की। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? हिमाचल प्रदेश से। अभी देखो, जैसे मैंने ये मैप बना दिया यहाँ पर, तो ये तो हो गया लद्दाख, और यहाँ पर ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर, और ये हो गया हिमाचल प्रदेश, और ये हो गया उत्तराखंड। तो ये हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन है व्यास और चिनाब, व्यास और रावी, चिनाब, रावी और सतलज, व्यास, चिनाब, रावी, सतलज और जमुना। अब तो यमुना तो है ही नहीं, तो ऐसे गलत हो गया ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चिनाब, रावी और सतलज।
क्योंकि जो चिनाब रावी है ये हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है और जो सतलज है वो हिमाचल प्रदेश से होकर आती है। नेक्स्ट है गंगा की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम लगाओ। तो जैसे मान लो ये गंगा नदी है, अब ये पश्चिमी साइड हो गया, ये पूर्व साइड हो गया, तो वो कह रहा है कि ये जो चारों नदियां हैं इसका क्रम लगाओ। तो इसका जो सही आंसर है वो है रामगंगा, फिर है गोमती, फिर है घाघरा, फिर है गंडक। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हो। ये छोटे एग्जाम में तो शायद ना पूछे लेकिन बड़े एग्जाम में पूछ सकता है। और ये सभी नदियाँ को बाएं किनारे पर ही ज्वाइन करती हैं। अब जो अगला प्रश्न है, यहाँ से पेपर में प्रश्न बनता ही बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सूची 1 है और सूची 2 है। तो देखो सूची 1 में जगह के नाम है रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग। इसके बाद भागीरथी, मंदाकिनी, पिंडार और धौलीगंगा। ये दो नदियाँ यहाँ पर हैं। जब ये दो नदियाँ जब मिलती हैं तो वो किस जगह पर मिलती हैं, ये प्रश्न है। तो मैं आपको देखो याद करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहली है विष्णुगंगा और धौलीगंगा। तो विष्णुगंगा और धौलीगंगा ये दोनों कहाँ मिलेंगी, ये मिलेंगी विष्णुप्रयाग पे। विष्णुप्रयाग ये जगह होगी। अब विष्णुप्रयाग में मिलेंगी कैसे, क्योंकि इसका नाम है विष्णुगंगा। ठीक है, विष्णु और धौलीगंगा। तो इसको आप याद कर भाई, धौलीगंगा को आप याद करना पड़ेगा, बाकी विष्णुगंगा नाम में लगा है विष्णु, तो विष्णुगंगा हो गई। कहाँ मिलेगी, विष्णुप्रयाग में। ठीक है, अब इस नदी का नाम क्या है। अब ये जो नदी आगे बनी है इसका नाम है अलकनंदा, और इसमें एक नदी मिली पिंडार नदी। कौन सी नदी, पिंडार नदी। ये अब पिंडार जहाँ मिलेगी तो वो कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी कर्णप्रयाग पे। ये कर्णप्रयाग हो गया। ठीक है, अब इस जो नदी आगे बनी पिंडार नदी के मिलने के बाद तो इसका नाम अलकनंदा ही है। और ये अलकनंदा नदी आगे इस पर मिलती है मंदाकिनी नदी। अब मंदाकिनी नदी जब मिली आके तो ये मंदाकिनी नदी वो जगह कौन सी जहाँ मंदाकिनी नदी मिल रही है, तो जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। और इसी मंदाकिनी नदी पर ही बाढ़ आई थी। केदारनाथ जब आप जाते हो तो ये मंदाकिनी नदी वहीं से निकलती है, तो वो जगह का नाम हो गया रुद्रप्रयाग। ठीक है, अब रुद्र भगवान शंकर का नाम है, मंदाकिनी में बाढ़ आई थी, भगवान शंकर का वो स्थान, आप इस तरीके से आप याद रख सकते हो उसको। ठीक है, अब जो जब मंदाकिनी इस नदी में मिल गई तो इसका नाम क्या है, इसका नाम अभी भी अलकनंदा ही है। और इस अलकनंदा में आगे नदी मिलती है आके भागीरथी। ये मिलती है दाएं किनारे से आगे। तो भागीरथी, जो भागीरथी आके जब आके मिलती है तो वो जगह का नाम है क्या, देवप्रयाग, देवताओं का प्रयाग। ठीक है, और इसके बाद जो नदी बनती है उसका नाम है गंगा नदी। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन शायद गलत दिया हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखना, विष्णुगंगा, धौलीगंगा विष्णुप्रयाग में, पिंडार नदी अलकनंदा मिलती है कर्णप्रयाग में, अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग में, और भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं देवप्रयाग में। तो शायद दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।